आप अभी सुपौल जिला में आते ही देखेंगे कि यहाँ रोडों का जाल बिछ गया है। अब चारों तरफ रेल से कनेक्टिविटी हो गई है, पूर्वोत्तर से लेकर के पश्चिम तक। बाढ़ के निराकरण के लिए हम लोग जो है आवाज़ उठाते रहे हैं। हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज़ चैनल बिहार विधानसभा के अलग अलग क्षेत्र में जाके आपको लगातार जानकारी देने में जुटा हुआ है कि आखिर आने वाले समय में बिहार में क्या होने वाला है, किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार और किसकी बनेगी फिर से बिहार में सरकार। इस कड़ी में आज हम पिपरा विधानसभा के एमएलए साहब के साथ हैं और यहाँ पे हम कामत साहब से जानेंगे कि पिपरा विधानसभा में जिस प्रकार से विकास कार्य हुआ है, अगले सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, बगल में मधुबनी में वहाँ पे मुख्यमंत्री जी भी आएंगे और लगभग उत्तर बिहार के तमाम दिग्गज नेता वहाँ पर जुटने वाले हैं। क्या इसको लेकर तैयारी है, विकास कार्य को लेकर क्या तैयारी है और पिपरा विधानसभा को क्या क्या मोदी जी देने वाले हैं, मुख्यमंत्री जी देने वाले हैं, डिटेल में हम आपको बताएंगे। कामत साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। आप बताएं, मोदी साहब आ रहे हैं, वैसे हम आपके क्षेत्र में घूमते हुए आ रहे थे, सहरसा होते हुए यहाँ तक, तो सड़कें काफ़ी अच्छी बन गई है और विकास कार्य दिख भी रहा है, लेकिन डिटेल में आप बताएं कि पिछले 5 साल होने को है, क्या क्या काम हो चुका है और कुछ काम रह गया है, वो भी आप अपने मुंह से ही बता दें ईमानदारी से, तो हमारे दर्शक बड़ा खुश हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आप अभी हमारे पास में आकर के हमारे क्षेत्र से संबंधित कार्यों का आकलन करने के लिए आए हैं या हमसे जवाब के लिए आए हैं, तो मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। आज से 5 साल पहले 2020 में हमें मौका मिला पिपरा विधानसभा से चुनाव लड़ने का। जी। और विधानसभा के मतदाताओं की असीम कृपा रही और हम बेहतर मार्जिन से चुनाव जीते। और चुनाव जीतने के बाद हमने ईमानदारी से प्रयास किया कि हमारे विधानसभा क्षेत्र का जो विकास नहीं हो पाया था, जो काम नहीं हो पाया था, उन सारे कामों को जवाबदेही के साथ करवाने का हमने प्रयास किया और उसमें हम काफ़ी सफलता भी पाए हैं। ऐसा नहीं है कि सभी कार्य हो गए हैं, लेकिन फिर भी पिछले 5 वर्षों में हमने काफ़ी कामों को सरजमीन पर लाया है और वो अब दिखाई भी पड़ रहा है। कुछ काम है जो अभी अधूरा भी है, बाकी भी है, उसकी भी प्रयास की जा रही है और ईमानदारी से प्रयास की जा रही है। जब 2020 में हम विधायक चुने गए, उससे पहले हम संगठन में काम करते थे। जदयू के जिला अध्यक्ष के हैसियत से बहुत लंबा समय हमने संगठन में काम किया और उसका लाभ मिला कि अपने विधानसभा क्षेत्र के सभी पंचायतों में, सभी गांवों में अधिक से अधिक लोगों से पहले से परिचय रहा, जिसका लाभ अभी भी हमको मिल रहा है। और एक बात तय है, यह सुपौल जिला जो नया जिला बना और नया जिला बनने के बाद जब इसका विकास का दौर शुरू हुआ तो यहाँ पर माननीय ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, जो लगातार अभी 35 वर्षों से यहाँ जो है सो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और इस जिला के सर्वमान्य नेता भी हैं, वो जब विकास के काम यहाँ शुरू किए अपने सुपौल विधानसभा ही नहीं पूरे जिला के लिए, तो वो एक मिसाल बना। और माननीय मंत्री जी का शुरुआती समय से एक विचारधारा रहा है कि किसी भी पिछड़े इलाके को अगर आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले उस इलाके में बिजली, सड़कें और यातायात की सुविधा, रेल, हवाई जहाज, जो भी यातायात की सुविधा है उसको विकसित करना और बिजली का व्यवस्था करना, तभी उस एरिया का, इलाके का विकास हो सकेगा।
तो आप अभी सुपौल जिला में आते ही देखेंगे कि यहाँ रोडों का जाल बिछ गया है। चाहे एनएच का रोड हो, आप अगर एनएच को रोड देखेंगे तो अभी आप 4 लेन देख रहे हैं जो NH57 के नाम से है। वो 4 लेन अभी हम लोगों के लिए सुपौल जिला के किस्मत का द्वार था, जो बंद था। वो खुलने के बाद अभी इस जिला में 5 NH जो है सो बन गया है। उसका आकलन अगर आप करेंगे तो आपको लगेगा कि बरियाही से 327 ENH जो अररिया तक जाती है, फिर जो है सो सुपौल से सरायगढ़ तक NH है, फिर अभी जो एक महासेतु बन रहा है जो एशिया का सबसे लंबा पुल है, वो भी सुपौल जिला में बन रहा है और उससे कनेक्टेड जो रोड बन रही है। कहने का मतलब कि सड़कों का जाल सुपौल में बिछ गया है। और रेलवे के मामले में, अगर रेलवे के मामले में कहें तो आज़ादी के बाद पहली बार सुपौल से अररिया नई रेल लाइन जो है सो बन गई है। लगभग पिपरा तक, त्रिवेणीगंज तो लगभग CRS का उसमें इंस्पेक्शन भी हो गया है। जल्द ही प्रधानमंत्री जी आते हैं तो उसका शुभारंभ करेंगे। बाकी अगले साल तक इसको अररिया तक जोड़ देना है। नई रेल लाइन जो बन करके तैयार हो गई है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात है सुपौल और पिपरा विधानसभा के इस इलाके के लिए कि आज़ादी से पहले लगभग 86 वर्ष पहले 1934 ईस्वी में जो रेलवे सुपौल जिला में ध्वस्त हो गया था भूकंप के कारण, और सरायगढ़ से निर्मली होते दरभंगा तक, उसमें जब महासेतु के बगल में रेल पुल बना और उसको भी चालू किया गया तो रेल के क्षेत्र में भी यह जिला अभूतपूर्व सफलता पाई है। अब चारों तरफ रेल से कनेक्टिविटी हो गई है, पूर्वोत्तर से लेकर के पश्चिम तक, दिल्ली जाने के लिए हो, जहाँ भी जाने के लिए हो। कहने का मतलब कि विकास का जो पैमाना तय किया गया था और उस पर बहुत दिन पहले से बात होती थी, विजेंद्र बाबू लगातार इस पर प्रयासरत रहे और काम करते रहे, जिसका परिणाम है कि पिपरा विधानसभा सहित सुपौल जिला में बिजली, सड़कें, रेल परियोजना, अब तो जो है सो हवाई जहाज़ का भी जो है सो शुभारंभ होने वाला है। वीरपुर एयरपोर्ट बन गई है, वहाँ भी जल्द ही प्रधानमंत्री जी आएंगे तो वो शुभारंभ करेंगे। अच्छा, इसी टर्म में हो सकता है, इसी टर्म में हो जाए या एक आध महीना में। वहाँ जो जरूरी आवश्यक काम था रनवे का, हेलीपैड का, या उस हेलीपैड के काम जो था उसको कर लिया गया है। बिल्कुल, यातायात सुगम हो गया है। कुल मिला के सड़कें, रेल लाइन और हवाई मार्ग, ये तीनों मार्ग जो है इस जिला को जोड़ने में कामयाब रहा है। और माना जाता है, अर्थशास्त्री भी कहते हैं कि अगर कहीं का विकास करना हो तो वहाँ की सड़कें ज़बरदस्त होनी चाहिए, बिजली अगर अच्छी तरह से आती हो तो वहाँ के लोग ही विकास को रफ्तार दे देते हैं। सरकार बाद में रफ्तार देती है। स्थानीय लोग भी अगर छोटे छोटे कारोबार शुरू करते हैं, उनका माल बड़े शहर तक पहुंचने के लिए सड़क होना चाहिए, माल बनाने के लिए बिजली होना चाहिए, तो माल बनेगा और बाहर दूर दराज के शहरों तक उनका सप्लाई बढ़ेगा, रोज़गार भी उससे बढ़ता है। हालांकि अभी रोज़गार के मामले में पलायन चल रहा है। प्रधानमंत्री जी भी चिंतित हैं। मखाना बोर्ड की भी बात उन्होंने की है। इस वित्त वर्ष में सबसे ज़्यादा बिहार को वित्त वर्ष में बजट भी दिया गया है। आपको क्या लगता है, ये मखाना बोर्ड बनने से और ये सब होने से इस क्षेत्र का जो सबसे ज़्यादा पलायन अलग अलग शहरों में होता था, चाहे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मुंबई? देखिए, एक बात, हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, हमने पहले बताया कि देखिए, किसी भी एरिया के विकास के लिए सबसे पहला जो उसका मापदंड है उसको पहले पूरा करना है। जी बिल्कुल। और हम सभी जानते हैं कि यह सुपौल जिला बाढ़ प्रभावित जिला है, कोसी पीड़ित जिला है, और यहाँ पहले से
आप पूर्व से देखिए, आज़ादी के बाद भी और आज़ादी के पहले भी यह इलाका कोसी का दंश झेलता रहा है और आज भी कोसी का बाढ़ यहाँ के लिए जो अभिशाप बना हुआ है। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, ऊर्जा मंत्री जी के माध्यम से, केंद्र सरकार से, बिहार सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार से लगातार बाढ़ निवारण के लिए, बाढ़ के निराकरण के लिए हम लोग जो है आवाज़ उठाते रहे हैं। माननीय ऊर्जा मंत्री जी हों, बिहार की सरकार हो, लगातार उठाते रहे हैं। और इस बार जिस तरह की बाढ़ कोसी में आई थी सितंबर के अंतिम सप्ताह में, वह एक उदाहरण साबित हुआ कि इस बार जिस तरह से कोसी में बाढ़ आई थी कि इस इलाके के लिए समझिए कि खतरा का घंटी लेकर के आया था। सभी जगह बांधों से पानी ऊपर ओवरफ्लो हो जाना, बराज जो हमारा है, बराज के ऊपर से पानी जो है सो बहने लगना, एक भयावह दृश्य पैदा किया था। हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं केंद्र के सरकार के और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति कि उन्होंने कोसी मेची लिंक परियोजना की स्वीकृति दे दी है और उसके लिए पैसा भी अलॉट कर दिया गया है। और संभवतः प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं 24 तारीख को मधुबनी में, तो वहाँ से उसका शिलान्यास भी होना संभव है, हो सकता है। और यह परियोजना अगर सरजमीन पे उतरती है तो यह जो बाढ़ का दंश हम लोगों के लिए है, सुपौल जिला वासियों के लिए, उससे हम लोगों को मुक्ति मिलेगी और पटवन का भी बहुत बेहतर व्यवस्था उससे होगा, जो उसका डीपीआर अभी तक बन करके उस पर काम हो रहा है। यह बहुत बड़ी बात होगी। अब रेल के मामले में, सड़क के मामले में, बिजली के मामले में यह जिला अव्वल स्थान प्राप्त कर लिया है। बाढ़ के नियंत्रण के मामले में भी हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं और उसका भी निराकरण हमको लगता है 5 वर्ष के अंदर में निश्चित हो जाएगा। जो डीपीआर बन करके आया है, हम लोग भी थोड़ा बहुत उसका अध्ययन किए हैं, तो उससे समझ आती है कि यहाँ से किशनगंज तक जितने खेत पटवन के लिए जो नहरें हैं उसका भी जीर्णोद्धार हो जाएगा और पानी स्टोरेज करके कोसी की नदी को जो बाढ़ लाती है हमेशा, उस पर भी नियंत्रण होगा। यह बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसके बाद हम लोगों के विकास के दूसरे कदम पर आगे बढ़ना है। अब शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इस 3 क्षेत्र में हम लोगों को बेहतर काम करने का अभी आवश्यकता है और सरकार ने निर्णय भी लिया है। सबसे पहले सभी ज़िलों में मेडिकल कॉलेज बनाना, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाना, ITI बनाना सभी प्रमंडल अनुमंडल में, ये सब तो हो गया है। अब सरकार इस बार निर्णय लिया है कि सभी प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज बनाना, यह भी बड़ी बात है। और सभी पंचायतों में +2 विद्यालय बन ही गया है, जो हम लोग देख पा रहे हैं। सभी पंचायतों में +2 विद्यालय बन गया है। अब प्रखंड में डिग्री कॉलेज बनना है, इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया है, मेडिकल कॉलेज बन गया है, पॉलिटेक्निक कॉलेज बन गया है, ANM GNM का जो है सो ट्रेनिंग सेंटर बन गया है। इससे क्या होगा कि युवाओं को रोजगार का अवसर पैदा होगा और इस पर काम हो रहा है, तेज़ी से काम हो रहा है। ये सारे हमने जितना बताया वो सब चीज़ ITI बन करके, इंजीनियरिंग कॉलेज भी सुपौल में चल रहा है, मेडिकल कॉलेज पिपरा विधानसभा के दीनापट्टी में अभी तेज़ी से काम भी चल रहा है। हमको लगता है 2 वर्ष में वो भी चालू हो जाएगा। तो मेडिकल कॉलेज पिपरा विधानसभा के दीनापट्टी, पिपरा मुख्यालय के बगल में है, वहाँ पर बन रहा है। तो पिपरा विधानसभा का भी बहुत सर्वांगीण विकास हुआ है। बिल्कुल। तो ये कुल मिला के आपने देखा कि एक बनावटी नहीं, पूरा स्क्रिप्टिंग एक तरफ से इन्होंने शुरू किया, सड़क से लेके, रेल से लेके, हवाई वे तक, और शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में भी इन्होंने पूरा डिटेल में बताया है। और ये धरातल पर दिख रहा है, कहीं काम जारी है, कहीं काम पूरा हो चुका है। ये सारा चीज़
एमएलए साहब के कार्यकाल में हुआ है, तो ये बड़ी बात है। विकास चारों ओर चल रहा है। ये दिखाता है कि इस 5 साल में इन्होंने क्या क्या काम किया, उसका जनता को हिसाब है, एक एक पॉइंट का हिसाब है इनके पास। हिसाब ये देना जानते हैं, जैसे कि मोदी जी भी कहते हैं कि हम तो हिसाब दे रहे हैं, दूसरे लोग भी हिसाब दे के दिखाएं। नहीं, अभी तो हम जो आपको बताए हैं कि पिपरा विधानसभा सहित इस जिला का जो विकास का रफ्तार है उसके बारे में जी। अगर हम पिपरा विधानसभा के बारे में चर्चा करें तो पिपरा विधानसभा भी काफ़ी तेज़ी से जो है सो आगे बढ़ा है। वहाँ भी विकास के बहुत सारे कार्य हुए हैं। अब आपको हम पहले बताए कि वहाँ पर मेडिकल कॉलेज बन रहा है और 2 साल से काम चल रहा है और हमको लगता है अगले साल तक पूर्ण भी हो जाना है उसको, जो एक बहुत बड़ी बात है पिपरा के लिए, इस विधानसभा और उस इलाके के लिए। मेडिकल कॉलेज बन जाना बहुत बड़ी बात है। अब पिपरा क्षेत्र के विकास के लिए आप अगर देखिएगा तो नगर पंचायत पिपरा जो है सो घोषित बन गया और उसके सर्वांगीण विकास के लिए वहाँ पे अनेक योजनाओं का पर चर्चा की जा रही है, उस पर काम हो रहा है। हमने अपने स्तर से भी विधानसभा में भी वहाँ के विकास के बातों को रखा है और उसका भी आश्वासन हमको मिला है और बेहतर तरीके से पिपरा मुख्यालय हो, प्रखंड का किशनपुर प्रखंड का मुख्यालय हो और इलाके का हो, सड़कें बिजली की कोई दिक्कत नहीं रह गई है। कुछ पुल पुलिये हैं जो प्रस्तावित हैं, जो पुल पुलिया कुछ प्रस्तावित है वो भी अब सेंक्शन के कगार पे है। हमको लगता है कि अगले 1-आध महीना में वो भी शुरू हो ही जाएगा, जिस तरह से सरकार अभी योजना बनाई है और हम लोगों को जानकारी है। अभी पिपरा प्रखंड में 3 आवासीय विद्यालय, एक SC/ST छात्रा आवासीय विद्यालय जो पिपरा के बिशनपुर में संचालित है अभी, और उसमें 750 बच्चियां अभी रह करके शिक्षा ग्रहण करती है SC/ST की। दूसरा एक विद्यालय यहाँ रामनगर पंचायत के कौशली पट्टी में बन करके तैयार है, OBC के छात्रों के लिए वो आवासीय विद्यालय है। इंटर तक की सभी पढ़ाई उसमें रह करके सारा उसमें जो पढ़ाई का खर्च है, रहने आवासन का खर्च है, सब सरकार उठाती है। वो भी बन करके तैयार है, वहाँ भी नामांकन शुरू हो गया है। तीसरा एक हमारे चौघारा है, हरदी पूरब पंचायत चौघारा गांव में एक जो है सो आवासीय विद्यालय, वो भी अभी काम उसमें चल रहा है, वो भी 1 साल के अंदर में बन के तैयार हो जाएगा। वो भी एक बहुत बड़ी हम लोगों के लिए उपलब्धि होगी। और ये ग्रामीण क्षेत्र में किशनपुर में अगर देखें तो वहाँ जो अस्पताल है वो पहले बहुत छोटा था, उसको भी विस्तृत करके 6 बेड का पहले अस्पताल था, अभी जो है सो वो आपको 30 बेड का बन गया है। बिल्डिंग सारा वहाँ पर व्यवस्थित हो गया है और उसका लाभ लोगों को मिल रहा है। बिल्कुल। ग्रामीण क्षेत्रों में जो कहीं कहीं छोटे छोटे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, मिनी स्वास्थ्य केंद्र है, उसके बारे में कहा जाता है कि डॉक्टर वहाँ नहीं आते हैं। तो आपके क्षेत्र में क्या हाल है? क्योंकि कई जगह हम जब घूम के गए तो डॉक्टरों के आने का जो प्रक्रिया है, मतलब वहाँ ड्यूटी है लेकिन सप्ताह में कभी एक जगह 1 दिन आते हैं, कभी 2 दिन आते हैं। तो इसके लिए कौन कौन सा? देखिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितने पंचायतों में जो स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र, हम अपने विधानसभा क्षेत्र के कई स्वास्थ्य केंद्र के जीर्णोद्धार के लिए, उसके नियमित संचालन के लिए हमने कई प्रश्न विधानसभा के माध्यम से हमने रखा। हमारे पास में बहुत सारे क्लिप भी हैं जो हम आपको दिखा भी सकते हैं, और उसमें बहुत सारे जो है सुधार भी हुआ है। अभी तक हम लगभग 7, 5, 12 पंचायत में वेलनेस सेंटर
जो सरकार का एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में पंचायतों में उसको विकसित करने का जो प्लान है, उसके आधार पर वेलनेस सेंटर एक बनाती है, जिसमें सभी सुविधाओं से लेस वहाँ पर मकान बना करके डॉक्टर, एएनएम, जीएनएम के रहने के लिए भी व्यवस्था होती है और मरीज को देखने के लिए भी काम होता है। तो अभी 12 पंचायत में हमारे यहाँ बन गया है और कुछ प्रस्तावित भी है। डॉक्टरों की उपलब्धता हम सभी जानते हैं कि बिहार में अभी थोड़ी कम है। सरकार बहुत प्रयास के बावजूद भी जितना वैकेंसी डॉक्टर्स के बहाली के लिए निकालते हैं उतना अभ्यर्थी मिल नहीं रहा है। फिर भी जो मिलते हैं हर स्तर पर उसको उपयोग किया जाता है और लगातार इसमें प्रयास हो रही है। अभी भी स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से लगभग 24-25 हज़ार वैकेंसी निकाली गई है। तो हम पहले बताए कि बुनियादी जो सुविधाएं होनी चाहिए, उसके बाद अब हम लोग शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और रोजगार के लिए भी कई छोटे छोटे उद्योग से लेकर के अभी सभी जिला में कह सकते हैं कि अभी एक उसको क्या कहें कि इंडस्ट्रियल एरिया विकसित करने के लिए, अच्छा, इंडस्ट्रीज खोजने के लिए ज़मीन का जो है सो अभी सर्वे किया गया है। और सौभाग्य की बात है कि सुपौल में पिपरा विधानसभा में ही वो बिशनपुर जो आवासीय विद्यालय है कि उसी के आसपास में लगभग 60 एकड़ ज़मीन चिन्हित किया गया है, जिसमें इंडस्ट्रीज विकसित करने के लिए, इंडस्ट्रियल एरिया बनाने के लिए उसमें काम किया जाएगा, जिससे कि आने वाले समय में लोगों को, युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। अन्य रोजगार के लिए भी प्रयास हो रहे हैं। सरकारी स्तर पर भी बहुत सारे वैकेंसियां निकाल करके सरकारी नौकरी भी दी जा रही है। अन्य कुटीर उद्योग के क्षेत्र में भी उद्योग विभाग के माध्यम से भी लोन दे करके, अनुदान दे करके युवाओं को उसमें लगाया जा रहा है। तो युवाओं के लिए रोजगार के क्षेत्र में भी काम किया जा रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में भी काम किया जा रहा है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी तेज़ी से काम किया जा रहा है, इसमें नो डाउट। बिल्कुल, इन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि रोज़गार जो है उसका पूरा खाका तैयार हो गया है। बड़ी बात है कि इनके क्षेत्र में औद्योगिक एरिया डेवलप किया जा रहा है, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया जा रहा है। वहाँ पे जो बड़े लोग अपना बिजनेस करना चाहते हैं वहाँ पे उद्योग लगाएंगे और अगर उद्योग लगता है तो स्थानीय युवाओं को रोज़गार मिलेगा। ये इस क्षेत्र के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। अगर औद्योगिक क्षेत्र पिपरा में बनता है तो बेरोज़गारी का जो मुद्दा होता है कि बिहार में बेरोज़गारी है, ख़ास तौर पे कोसी एरिया जो कि साल में 4 महीना पानी में खेत डूब जाता है और बाकी के 6 महीने में 4 महीना लोग बाहर जाके कमाते हैं और 2-3 महीना अपने गांव में रहते हैं। तो अगर उद्योग यहाँ लग जाता है तो इनके माध्यम से इनका जो काम है बहुत दिनों तक याद किया जाएगा। बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 के साथ। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। कामत साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत धन्यवाद आपको। आप यहाँ आकर के हमारे इस ज़िला और हमारे पिपरा विधानसभा के विकास के बातों का चर्चा किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।